हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सही क्लासेज में। बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं। इसमें 2-3 चैप्टर में चला रहा था, किसी को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। पेपर लगा है मेरा 28 को, फिर भी मैं आज आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज सरल रेखा का वीडियो मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक वीडियो मैंने दिया था उसके बाद नहीं दिया है, तो आज दूसरा वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। इसका 14.2 स्टार्ट करेंगे इसमें। और आप लोग किताब की आपको आवश्यकता पड़ेगी अब, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा जरूर। पहला क्वेश्चन इसका है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता आपको दी गई है -1। ये है आपका 14.2 स्टार्ट है। 14.1 कंप्लीट कर दिया है इससे पहले, सॉरी हाँ 14.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। 14.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। इसमें प्रवणता आपको दी गई है -1 दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता -1 तथा जो y अक्ष की ऋण दिशा से 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। 4 इकाई का अंतःखंड काटती है ऋण दिशा से। आपको पता है कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हमारा होता है y डैश x और x डैश। डैश की दिशाएं जितनी होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ पर अंतःखंड कितने का काटता है? -4 का काटता है और m का मान दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, समीकरण का प्रवणता रूप का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c होता है। तो y इक्वल टू प्रवणता जो दी गई है -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू आप रखोगे -4। तो ये कितना हो जाएगा? y इक्वल टू -x -4। ये आपका जो है पहला समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है y अक्ष के समांतर। अब एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, अगर x अक्ष की बात करता है, y अक्ष की बात करता है, तो x अक्ष पर y 0 होता है और x अक्ष पर y 0 हो जाता है और y अक्ष पर x 0 हो जाता है। लेकिन अगर वो समांतर की बात करता है, अगर y अक्ष की बात करता है, y अक्ष के समांतर की बात की जाए तो वहां पर y ही 0 होगा, क्योंकि समांतर की बात है, और x अक्ष के समांतर की बात होगी तो x ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा समीकरण ज्ञात करना है जो उससे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर है। दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं वो इसके किधर है, दाईं दिशा में। आप ये देख रहे हैं आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, उत्तर ऊपर है। अगर हम इस तरह से खड़े हो जाएं तो आप देखिए मेरी दिशा किधर की तरफ होगी, ये दाहिना और बायां, यानी कि उल्टी दिशा में होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दाहिना हिस्सा होगा, ये बायां। और यहाँ पर नीचे जाने पर तो वो वहां पर क्या बोल रहा है कि उसने बोला कि 3 इकाई किधर जाना है, दाहिनी तरफ उसको जाना है, दाहिनी तरफ 3 इकाई जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, उससे दाईं ओर 3 इकाई की दूरी पर जाना है। तो 3 इकाई की दूरी पर जब हम जाएंगे तो x की दिशा होगी, और x की दिशा में जब दाहिनी तरफ हम चलते हैं तो वो धनात्मक होता है और बाईं तरफ चलने पर वो ऋणात्मक होता है। और x के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो y का मान 0 होगा। तो x के मान को रखा जाएगा, वो कितना हो जाएगा, x बराबर 3 आपका ऐसे ही आंसर हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ही समझना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखिए उसमें समीकरण भी आप ज्ञात कर सकते थे। y का मान आपका 0 होता, y का मान क्या होता, 0 हो जाता, उसके बाद आप कर लेते। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, उस सरल रेखा समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष की ऋण दिशा में 5 इकाई अंतःखंड काटता है। ऋण दिशा में 5 इकाई का अंतःखंड काटता है, यानी कि -5 हो जाएगा वो दूरी, तथा x अक्ष की धन दिशा से 120 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? 120 अंश का कोण जो है वो निर्गत कर रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे थीटा का मान कितना है, 120 अंश दिया गया है। अब आपको फार्मूला क्या है, यहां से आप पहले एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, y बराबर mx प्लस सी।
और यहाँ पर आपको मैं बता दूं m बराबर tan थीटा भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर y tan थीटा की जगह पर आप रखोगे 120, x प्लस सी की जगह पर आप -5 रखोगे। तो यहाँ से आप चेंज करोगे tan 180 माइनस का 60 आप करोगे तो आपको 120 का मान मिल जाएगा। तो tan 180 माइनस थीटा as यानी कि सेकंड है, तो यहाँ पर माइनस का tan 60 हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 यानी कि माइनस का √3 इसका हो जाएगा। तो y बराबर ये कितना होगा, माइनस का √3x और ये माइनस का 5। आप इसको चाहें तो उस साइड में भी लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस √3x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हमें नोट करने में, क्वेश्चन हमने नोट नहीं किया है। आज मैं क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और बुक आप लेकर थोड़ा सा रखें या मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनते चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 2 अंतःखंड काटता है माइनस का। क्वेश्चन नंबर है 4। ये आपका माइनस का 2 अंतःखंड काटता है, यानी कि वो वैल्यू किसकी होगी, c की वैल्यू हो जाएगी। जो दूरी होती है अंतःखंड जो होता है वो c की वैल्यू होती है। अंतःखंड काटता है और x अक्ष से tan इनवर्स, x अक्ष से tan इनवर्स 3/4 का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा का मान इतना दिया गया है। अब आपको समीकरण गिवन करना है, तो यहाँ पर आप tan इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। अभी मैंने बताया था m बराबर tan थीटा होता है। सूत्र आपका हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m की जगह पर आपका क्या है, 3/4, तो रख देंगे 3/4 और इंटू x, और c की वैल्यू है आपकी -2। इतने पर भी आप कर देंगे तब भी हो जाएगा, या आप इसको हर को बराबर कर सकते हैं तब भी हो जाएगा। इतना भी आंसर आपका हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं, लेकिन आपके कमेंट बहुत सारे इतने आ रहे थे सरल रेखा के लिए कि मुझे वीडियो आज ही बनाना पड़ा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है जो x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, tan इनवर्स √2 बना रहा है, कोण बना रहा है ये, तथा y अक्ष से माइनस का 3/√2 अंतःखंड काटता है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, ये इधर लेकर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √2, और ये वैल्यू किसकी है, m की। y बराबर tan थीटा इंटू एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू कितनी है, √2, और इंटू एक्स और c की वैल्यू है माइनस का 3/√2। इसको चाहे तो और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या इतने पर छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये चला जाएगा आपका √2y इक्वल टू 2x माइनस का 3। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इधर जो है y बराबर mx प्लस c का ही रूप रहना चाहिए, यानी कि y में गुणांक ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो y अक्ष से 5 इकाई अंतःखंड पर है। y अक्ष से 5 इकाई अंतःखंड पर है और x अक्ष से 30 अंश का कोण बना रहा है। x अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। बहुत ही इजी है। y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू हो जाएगा, m की जगह पर आप रखोगे tan 30 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x/√3 प्लस 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये आपके आ सकते हैं। पहले ये बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते थे क्योंकि फर्स्ट ईयर और इंटर एक में हुआ करता था। अब जो कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 3,4। 3,4 से जाने वाले रेखा का समीकरण आपको निकालना है।
जबकि इसकी प्रवणता जो है वो दी गई है आपको कितनी, इसकी प्रवणता आपको 5 दी गई है। तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है। इसको कक्षा 10 में भी शायद आपने पढ़ा हो। तो यहाँ पर y माइनस y1 यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और m की वैल्यू 5 और x माइनस 3। ओपन कर देते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 5x माइनस का 15। अब क्या करें, y इक्वल टू हम ये कर सकते हैं 5x और 15 को उधर कर देंगे, ये तो आपका माइनस का 11 हो जाएगा। इतना भी कर सकते हैं, या हम और भी चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या इसको इधर लेके जाएं या कहीं पर लेके जाएं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ये भी इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी जो भी इक्वेशन आ रहा हो आप इसको इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल चिन्हों में परिवर्तन उसके नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है 1,2 और दूसरा है -1,5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ये होता है, इसमें 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाता है। और ये आपकी प्रवणता का भी सूत्र हो जाता है। 2 बिंदु का दिए होगा, प्रवणता निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। y माइनस y1 आपका ये हो जाएगा 2 और y2 आपका 5 है और y1 कितना होगा 2 हो जाएगा। ये x1 y1 है, x2 y2 है। x2 की वैल्यू है -1 और x1 का वैल्यू है 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5 से 2 गया तो आपका 3 और यहाँ पर माइनस का 2 और x माइनस x1। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 3x और माइनस का 3। अब और सॉल्व करें तो आपका कितना हो जाएगा 3x और y को हम उधर ले जाते हैं तो प्लस का 2y हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं इक्वल टू 7। ये आपका समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ये आपका हो जाएगा। नोट करते जाइए। ज़्यादा बड़ा वीडियो तो नहीं होगा आज का, जैसे पहला वीडियो था बहुत बड़ा था, 30-35 मिनट का बना दिया था। आज जो है इतना बड़ा वीडियो नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे जितना बड़ा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है -4,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो x अक्ष के समांतर हो। बिंदु आपको दिया गया है -4,-3। यहाँ पर एक बात इसने कहा है, होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालना है जो x अक्ष के समांतर हो। तो x अक्ष के समांतर आपको देखना है, तो x अक्ष के समांतर जो है x जो है वो 0 हो जाएगा, x जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर आप b का फार्मूला लगाएंगे -3, यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर y x के समांतर कहता तो y 0 माना जाता और इसको हम x बराबर इसको रखते और उसको 75 करके उसका मान रख लेते, यही आपका आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2,3। क्वेश्चन बोला 2,3 और फिर एक रेखा दी गई है, हम मान लेते हैं 6,-5। अब इसके ऊपर लंबार्धक डाल देते हैं, लंब डालते हैं। तो यहाँ पर अर्धक का सूत्र लगाएंगे, x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 लगाएंगे। तो x1 का मान कितना है 2 है और वो प्लस का 6/2, तो ये हो जाएगा 8/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 2/2, तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बिंदु आएगा वो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 4,-1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं o। तो अब क्या करेंगे, AB की प्रवणता निकालेंगे, AB की प्रवणता निकाल लेंगे हम। AB की प्रवणता निकालेंगे तो फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाएंगे। y2 आपका ये होगा माइनस का 5 और y1 कितना होगा माइनस का 3 अपॉन x2 कितना होगा 6 और वो हो जाएगा 2, माइनस का 8/4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। यानी कि आपकी जो प्रवणता जो है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी इसकी प्रवणता। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा और
लंबार्थक का समीकरण निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। m का मान आपने निकाल लिया -2। अब आपको क्या करना है, आप मान लोगे यहां पर एक बिंदु जैसे आपने माना O मान लिया है, तो आप अब उसको निकालेंगे कैसे, ये आपको देखना है। यहां पर जो है एक लंब आपने डाला है, ऐसे लंब आपने डाल दिया है, यहां पर एक लंब डाल दिया, O मान लिया इसको, ये यहां पर O है, इसको हम मान लेते हैं C और D मान लेते हैं। तो अब हम CD की प्रवणता मान लेते हैं, माना CD की प्रवणता बराबर हम m मान लेंगे, प्रवणता को हम मान लेंगे। और लंब की प्रवणता का क्या होता है, जब दो रेखाएं जब लंब होती हैं तो सूत्र क्या हो जाता है, m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाता है। तो यहाँ पर एक आपने निकाला -2 और उसको माना है m बराबर -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसका समीकरण आपको निकालना है। अब इसका समीकरण आपको निकालना है, तो समीकरण निकालने के लिए आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसकी प्रवणता निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो बिंदु आपका क्या था, ये था, तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर में 1/2 क्रॉस कर दीजिए, तो 2y + 2 बराबर x माइनस 4 हो जाएगा। आज इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y और ये उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y माइनस का 6, x माइनस 2y माइनस का 6। यहाँ पर आपको समझना है, लंब डालना है यहाँ पर, और लंब डालने के बाद आपको पता है कि लंब की प्रवणता का क्या होती है, मतलब कि लंब का प्रतिबंध क्या होता है, m1 बराबर m2। दो रेखाएं जब एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल जो है -1 के बराबर हो जाता है। यहाँ से m का मान निकालना है, उसके बाद प्रवणता को, जो प्रवणता जो निकलेगी, ये मान लीजिए m जो है प्रवणता है, उसके बाद जो है इसकी प्रवणता आप निकाल लेंगे इस बिंदु से, और यहाँ पर बिंदु आप मान लेंगे, यहाँ पर इसकी बिंदु मानेंगे x, y मान लेंगे। अब इसकी जो है प्रवणता आप इस प्रकार से निकालेंगे और उससे आप इसकी तुलना करवा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है फिर आपको दिया गया है अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।